एक जीवंत पार्क में गर्म धूप के नीचे तीन सबसे अच्छे दोस्त समायरा, उमीका और तनीरिका अपनी दोपहर का आनंद ले रहे थे। वे एक रोमांच के लिए तैयार थे, लेकिन समायरा के पास साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था। अरे दोस्तों, क्या हम एक पल के लिए कुछ गंभीर बात कर सकते हैं? गंभीर? क्या बात है समायरा? हाँ, क्या सब ठीक है? समायरा ने अपने दोस्तों को एक शांत स्थान पर ले गया, यह तैयार करने के लिए कि वे सुरक्षित रहने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए तैयार हैं। यह उन स्थितियों के बारे में है जब कोई अनजान व्यक्ति आपका पीछा करे, जब आप अकेले खेल रहे हों या दोस्तों के साथ हों। एक अनजान व्यक्ति? ये तो थोड़ा डरावना लगता है। फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमेशा अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें। यदि कोई व्यक्ति आपको असहज महसूस कराता है, चाहे वह कितना भी अच्छा लगे, उस भावना पर ध्यान दें। समायरा ने समझाया कि उस छोटी सी आवाज़ को सुनना कितना महत्वपूर्ण है, जो आपको बताती है कि कुछ सही नहीं है। और हमेशा अपने आसपास की चीजों से अवगत रहें। बीच बीच में अपने खेल से ऊपर देखें। ठीक है, ऐसे? मैंने एक गिलहरी देखी। बिल्कुल। अब दूसरा नियम, कभी भी किसी अजनबी के पास मत जाओ जो आपका पीछा कर रहा हो या आपको बुला रहा हो। उनसे दूरी बनाए रखें। लेकिन अगर वे मेरा नाम लेते हैं तो? अगर वे कहते हैं कि वे मेरे माता पिता को जानते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी वयस्क को वास्तव में आपसे संपर्क करना है, तो वे सीधे आपके माता पिता से संपर्क करेंगे। आप उनके पास नहीं जाते और न ही उनसे बात करते हैं। समायरा ने यह स्पष्ट किया, भले ही कोई अजनबी आपका नाम जानता हो, यह एक चाल होती है। बच्चों को उनसे कभी बात नहीं करनी चाहिए। तीसरा, यदि आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, तो अपनी दिशा बदलें। तेज चलें या दौड़ें और एक अलग दिशा में जाएं। ऐसे? सुपर फास्ट? मैं एक सुपर स्पीडी सुरक्षा विशेषज्ञ हूँ। दिशा बदलने से एक संभावित पीछा करने वाले को भ्रमित किया जा सकता है और यह आपको दूरी बनाने या सुरक्षा तक पहुंचने का मौका देता है। चौथा, एक सुरक्षित स्थान पर दौड़ें। इसका मतलब है एक ऐसा स्थान जहां अन्य विश्वसनीय वयस्क हों। किस तरह का सुरक्षित स्थान? जैसे आइसक्रीम ट्रक? हाँ, अगर यह एक व्यस्त स्थान है जहां लोग होते हैं, या कोई दुकान या पार्क रेंजर स्टेशन, कहीं भी जहां अन्य परिवार या मददगार लोग हों। समायरा ने उन वयस्कों को खोजने पर जोर दिया जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों के साथ माता पिता या दुकान में कर्मचारी। ओह, तो जैसे वहां वे माता पिता बच्चे के साथ? बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, संख्या 5। यदि कोई आपका पीछा कर रहा है और आपको अकेला नहीं छोड़ता, तो जितना जोर से हो सके चिल्लाओ, सहायता, ये मेरी मम्मी नहीं है, मैं आपको नहीं जानता। समायरा ने दिखाया कि अपनी आवाज़ का उपयोग कैसे एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया जा सकता है, जिससे ध्यान खींचा जा सके और अजनबी को डराया जा सके। सहायता? सहायता, मैं आपको नहीं जानती। यह है, अपनी मजबूत आवाज़ों का उपयोग करें। सहायता? ये मेरे पापा नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो। इन 5 बातों को याद रखें। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। उनके पास मत जाओ, दिशा बदलो, सुरक्षित स्थान पर भागो और मदद के लिए चिल्लाओ। समायरा ने अपने दोस्तों के साथ सरल और प्रभावी कदमों को दोहराया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे तैयार और सक्षम महसूस करें। धन्यवाद समायरा। अब मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मैं भी। चलो स्लाइड पर चलते हैं। नए ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ समायरा, उमीका और तनीरिका ने अपना दिन जारी रखा, यह जानते हुए कि वे किसी भी चीज़ के लिए तैयार थीं। हमेशा सुरक्षित और समझदार रहें। वाह, ये मजेदार था। हम कितनी तेजी से फिसल गए। अरे, क्या हमें वहां बैठी दादाजी से कहानी सुनने के सत्र के लिए पूछना चाहिए? यह एक मज़ेदार विचार लगता है। हम कहानी सुनते समय अपनी सुरक्षा के नियमों का अभ्यास कर सकते हैं। वे सभी सिर हिलाए, एक नए मित्र के साथ एक और रोमांच के बारे में उत्साहित होकर। हेलो, युवा साहसी, सुना है कि आज तुमने काफ़ी पाठ लिया। हाँ, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगे? हमें कहानियाँ बहुत पसंद हैं। बिल्कुल, इकट्ठा हो जाओ
और मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मैंने एक मुसीबत करने वाले को चकमा दिया।